सर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, सर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, सर वो मुझे परेशान कर रहा है, सर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। क्या है ये सब? क्यों भैया? आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप ही सारी गलतियां एक्सेप्ट करोगे? सामने वाला इंसान इतने ईगो में है कि आप उसको रात रात भर मनाने की कोशिश करते हो, वो सुबह ही फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। एक एक महीने में आपका नंबर अनब्लॉक करता है। जब उसका मन करता है तब आपको कॉल मिला लेता है। क्या है ये सब? इसको प्यार कह रहे हैं क्या आप? इसको वन साइड लव कहते हैं भैया। इसको कंडीशनल लव कहते हैं। ये क्या किए जा रहे हो? कहां जिंदगी को गिरा रहे हो खड्डे में मेरे भाई? क्यों क्यों परेशान होते चाहते हो? बार बार अकेले रहना, बार बार परेशान रहना, क्या है ये सब चीजें? दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है, जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं हमेशा वही हमें धोखा देता है, वही हमें अकेला छोड़ता है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आपने किसी से टूट कर प्यार किया है, अब ध्यान से समझना, उस इंसान को सबक कैसे सिखाना है ध्यान से समझना। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो प्यार नहीं मिलेगा। अगर आपने नफरत की तो प्यार मिलेगा। 100 to 100% आपको प्यार मिलेगा अगर आपने नफरत की तो। और अगर आपके साथ कोई माइंड गेम हुआ है उसका भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपके साथ शायद उस पार्टनर ने माइंड गेम खेला है, शायद इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा माइंड गेम खेला है। उस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको पता लग गया कि हाँ उस पार्टनर ने मेरे साथ माइंड गेम खेला है, तो ध्यान से चीज़ों को देखना है और ध्यान से रिलेशनशिप को स्मूथली लेकर चलना है। समझे मेरी बात को? और नहीं समझे तो वीडियो को डीपली देख लेना। एक्चुअली दोस्तों मुझे वीडियो में स्टोरी बतानी होती है। वो क्यों बतानी होती है? क्योंकि आपकी लाइफ पर वो स्टोरी फिट बैठ जाए। आया समझ में? आपकी लाइफ में अगर कोई स्टोरी फिट बैठ जाती है तो आप उसी के तरीके से ड्राइविंग करना सीख लेते हो, अपने लाइफ को चलाना सीख लेते हो। समझ रहे? ये एक जर्नी है, जिंदगी एक यात्रा है ब्रदर। और रिलेशनशिप उस यात्रा का सबसे हार्ड टाइम है, सबसे बुरा टाइम जिसको कहते हैं बैड टाइम। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे पल बीते हैं, वहीं पर रिलेशनशिप के बुरे पल बीते हैं। ज़िंदगी के सबसे बुरे पल यही होंगे। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हर्ट यहीं पर किया गया होगा। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। मैंने आपको बताया है कि स्टोरी क्यों बताता हूँ। स्टोरी सुनना और उस स्टोरी के ऊपर आपको सही से लेसन लेना वो बेहतर होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तसल्ली नहीं देता मैं, सॉल्यूशन देता हूं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पे करेंगे पहले, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि रिलेशनशिप में हम एकदम से अकेले हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप डिपेंडेंट रहे हैं, समझे, अगर आप रिलेशनशिप में डिपेंडेंट रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी आप कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं दिमागी रूप से, तो फिर तो पक्की बात है आपके साथ माइंड गेम खेला गया है। मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा और 3 टिप्स बताऊंगा। अगर तीनों में से एक भी एक्टिविटी आपके साथ हुई है तो पक्का आपके साथ माइंड गेम हुआ है। अब अगर माइंड गेम हुआ है तो उस पार्टनर के साथ माइंड गेम कैसे खेलना है, बेहतर तरीके से स्टोरी के साथ, एक किस्से के साथ आपको रिलेशनशिप को हैंडल करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए सुनो। एक्चुअली दोस्तों अगर आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, यानी उसने आपको कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, अब पहले तो आपने उसकी बातों को मजाक में ले लिया, अरे कहीं नहीं यार ये तो वैसे ही कहता रहता है, कहीं नहीं यार ये तो झूठ बोलता रहता है, लगा आपको? अगर ऐसा कहीं पर हुआ है, अगर ऐसा आपके साथ किया गया है, तो ब्रदर कहीं ना कहीं आप अकेले हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रुलाया जा सकता है। डिपेंडेंट देखना,
अगर आप इमोशनली रूप से डिपेंडेड रहे हैं पार्टनर के ऊपर, तो भैया पार्टनर आपको काट कर जाएगा। समझ गए? आपकी पूरे तरीके से गीली करके जाएगा। आप चाहे जितने अक्लमंद हो, पैंट गीली हो जाएगी मेरे भाई। कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, पैंट गीली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। ये माइंड गेम होता है। कैसे? पहले वो आपको दिखाएगा कि मैं आपसे बहुत टूट कर प्यार करता हूं, आपसे अलग मेरी दुनिया नहीं है, तू मेरी दुनिया है, तू मेरा प्यार है, तू मेरी जिंदगी है। समझ रहे मेरी बात को? तू मेरी जिंदगी है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ब्रदर बहुत 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 गलत हुआ है मेरे भाई, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। नहीं आया अभी भी समझ में? अब समझना कैसे गलत हुआ है। आपने उस पार्टनर से प्यार किया, आपने ये सोचकर किया कि यार ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है। और कई बार तो आप ऐसा भी सोचते हैं कि यार मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, मैं नहीं आना चाहता इस रिलेशनशिप में, मैं नहीं रहना इस रिलेशनशिप में चाहता। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर आपने कभी देखा हो कि जिस इंसान से आप जितना प्यार करते हैं वो उतना ही आपसे नफरत करने लगता है। नहीं समझे? सबसे पहले तो सामने वाला लव बम्बिंग करेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार दिखाएगा स्मूथली। वाह, आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप यही है, सबसे गुड रिलेशनशिप यही है, सबसे स्मूथ चलने वाला रिलेशनशिप यही है। आया समझ में? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अब धोखा भी होने वाला है। ध्यान से सुन लेना, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है वो भी वीडियो को देख लेना, और जिनका जीरो हो चुका है वो भी वीडियो को देख लेना। अगर सामने वाला इंसान आपसे दुनिया से अलग प्यार दिखाता है, वो कहता है तू ना दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, धोखा होने वाला है। तू ना दुनिया की सबसे समझदार महिला है, धोखा होने वाला है। तू ना दुनिया में सबसे अक्लमंद महिला, आज नहीं कल आपको धोखा होने वाला है। इसको कहते हैं लव बम्बिंग। शुरुआत में 1 कॉल नहीं, 2 कॉल नहीं, 3 कॉल नहीं, 4 कॉल नहीं, 50 कॉल आपको आ जाता है मेरे भाई। 50 कॉल आपको आने लगते हैं। और जब 50 कॉल आपको आ जाते हैं तो आप कांपने लगते हैं, आप पागल होने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं अरे यार इतना भी कोई प्यार कर सकता है क्या? आप उसको धमकाते हैं फिर भी कॉल करता है, आप उसको डांटते हैं फिर भी कॉल करता है, आप उसका नंबर ब्लॉक करते हैं किसी और नंबर से कॉल कर देता है, आप उसको बार बार कहते हैं अरे यार तू पागल हो गया है क्या? वो गाली भी खाता है आपकी, आपके नखरे भी उठाता है, आपको गिफ्ट भी देता है। अब कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि यार ये तो मेरे हस्बैंड से भी अच्छा है। अरे यार इतना तो किसी ने मुझे प्यार ही नहीं किया है, ये जो जिंदगी की खुशियां दी है तो किसी ने दी ही नहीं मुझे। आया समझ में आपको? वो कैसे आप जानते हैं? वो ऐसे क्योंकि आप सामने वाले को खुशियां देते हो, सामने वाले इंसान को प्यार देते हो, समझ रहे हैं? और बदले में वो भी प्यार पर प्यार, और वो कई गुना देता है। आपको लगता है कि यार सच में ही तो इंसान दुनिया से अनोखा इंसान है। अब कुछ टाइम के बाद ये सब चीजें उल्टा होना शुरू हो जाती हैं। उल्टा मेरे भाई, कमाल की बात, मेरे पास एक रिलेशनशिप काउंसलिंग इतनी खतरनाक आई है, इतनी खतरनाक आई है कि आपके पैरों नीचे से अभी जमीन खिसकने वाली है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में लव बम्बिंग और भैया डार्क साइकोलॉजी और चीटिंग सब दिखाई गई है। देखना कैसे। जब ये रिलेशनशिप बना, अब लड़का जो था वो
वो इसके ही कहीं आसपास का था, इसके ही एरिया का, लेकिन मिला था इसको फेसबुक से। अब जो फेसबुक से मिला था तो इस लड़की को लगा कि यार शायद मेरा जानने वाला है। कुछ टाइम के लिए तो उसने वैसे ही फ्रेंडशिप रखी। अब फ्रेंडशिप वो कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। इस लड़के ने इसको प्रपोजल दिया, और जब लड़के ने प्रपोजल दिया ये तो उसको, अरे क्या है ये सब। इसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। अरे भैया एक्सेप्ट तो करना है, कौन सा मैं कुछ तेरे को कह रहा हूँ, कौन सा मैं कुछ बता रहा हूँ, ये सब बोलता है। और जब ये सब बोलता है तो लड़की सोचती है अरे चलो यार कुछ नहीं, जब ये बोल रहा है तो कुछ कह देगा थोड़ा ना, ये कुछ कह देगा थोड़ा ही ना, कुछ मुझे समझा देगा थोड़ा ही ना, कुछ मुझे पिला देगा थोड़ा ही ना, ठीक है चलो चल रहा है। अब ये सब जो होता है, अब लड़की सोचती है कि यार ये तो चलो कुछ नहीं है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर प्रपोज करता है। और जब फिर प्रपोज करता है लड़की को लगता है यार ये बार बार प्रपोज कर रहा है। एक बार तो ये धमका भी देती है इसको, अरे तू अपनी सूरत देख, तू फलाना देख, तू ढिमका देख, क्या है तू, तेरी औकात क्या है। लेकिन लड़के की कमाल, लड़का एक भी बात का बुरा नहीं मानता। लड़की की क्या मजाल की वो उसको मना कर दे, 1 बार 2 बार। अब यहां पर शुरू होता है मामला, और ये अब इसको गिफ्ट भी देता है, और गिफ्ट भी कोई सस्ते नहीं, 10-10 12-12 हजार के, 1-1 लाख का आईफोन गिफ्ट कर रहा है। और जब भैया ये आईफोन गिफ्ट कर रहा है, सामने वाली ने अब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, ये भी देख लेना आप। जब उस लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है फिर भी आईफोन गिफ्ट कर रहा है। आप समझते हैं कुछ। अब ये चीजें बढ़ना शुरू हुई और प्यार बढ़ना शुरू हुआ। अब इधर से प्यार उधर पहुंच गया, यानी ये जो बीमारी उसके तरफ थी ना, ये ट्रांसफर हो गई इस साइड में। अब ये इसको इग्नोर करने लगता है और ये लड़की इसको प्यार करने लगती है। जैसे आईफोन गिफ्ट करता है उसके 15 डेज के बाद ये लड़की इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। आया समझ में। ये लड़की इस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और अट्रैक्ट भी आप कोई कम मान रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा, बहुत डीपली अट्रैक्ट। कैसे? क्योंकि सामने वाले इंसान को यह नहीं पता था कि ये सब चीजें आ कहां से रही है, ये सब चीजें दिलवाई कहां से जा रही है। जैसे अट्रैक्ट होती है सोचती है अरे यार इतना तो किसी ने मुझे प्यार किया ही नहीं। हालांकि वो प्यार अलग था, और सामने वाला गालियां भी खाता था, सामने वाला बहस भी सहन करता था, सामने वाला लड़ाई भी सहन करता था, और यहां तक कि गालियां इसको बहुत ज्यादा बकती थी, इसका कहना था लड़की का। समय बीतता है, कुछ टाइम के बाद ये लड़की इससे टूट कर प्यार करने लगती है और ये दूर होने लगता है। ये हो गया अब असर चालू। ये कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अब कुछ टाइम के बाद ये लड़का इसको वॉइस कॉल करने लगता है, उसी कुछ टाइम के बाद ये फिर इसको वीडियो कॉल करने लगता है। अब जब दोनों का रिलेशनशिप पक्का हो जाता है, ऐसे फेविकॉल के जोड़ की तरह, अब जब ये दोनों का रिलेशनशिप पक्का हो जाता है, ये मैं बता रहा हूं माइंड गेम कैसे खेला जाता है। और जब रिलेशनशिप बहुत पक्का हो जाता है तो लड़का अब इसको काटना शुरू करता है समझ में, इसके साथ खेलना शुरू करता है। अब खेलना भी कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बहुत कम नहीं। इसको कहता है कि एक्चुअली मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये कॉल पर कॉल करती है, ये कॉल नहीं उठाता है। ये मैसेज पर मैसेज करती है, ये सीन नहीं करता है। ये बार बार इससे मिलने के लिए बोलती है, इसके पास टाइम नहीं होता है। 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भैया, आपको जहां जाना है जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब ये 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च करता है तो लड़की को लगता है कि सच में यार दुनिया का सबसे टॉप और इंपॉर्टेंट पर्सन यही है। तो भैया चीजें बिगड़ने लगती हैं, चीजें और ज्यादा बनने लगती हैं, चीजें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और एक दिन यह होता है कि दोनों में बहुत डीपली रिश्ता बन जाता है। अब ये जैसे इसको वीडियो कॉल करने लगता है, ये तो लड़की अब झुक चुकी है इसकी तरफ। अब कुछ टाइम के बाद ये इससे कहता है कि आप ना मुझसे न्यूड कॉल करें। अब ये कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं मैं कर सकती, समझ रहे, अश्लीलता वाली, कि ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये कहता है कि क्यों, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अब सब लोग यहां पर लाकर
सुई को रोक देते हैं। अगर आप मना करेंगे तो सामने वाला कहेगा इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आपको मुझसे प्रेम नहीं है, इसको मतलब आप मुझसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आपकी नज़रों में मैं धोखेबाज हूँ, इसका मतलब मैं आपकी नज़रों में प्यार करने वाला नहीं हूँ। आया समझ में? यही तो है ना। और ये गलती आपको हमेशा के लिए अकेला कर देती है मेरे भाई। नहीं आया समझ में? अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर ये लड़की भी मान जाती है और ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पूरा होने लगता है। जैसा मन करता है लड़के का वैसा वो वीडियो कॉल करता है। अब लड़की अपने कब्जे से ख़त्म हो जाती है, यानी अपने कंट्रोल में नहीं रहती और लड़के के कंट्रोल में आ जाती है। आया समझ में? कुछ टाइम के बाद ये लड़की जिंदगी में हारने लगती है और लड़का किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाता है। आया समझ में? अब ये लड़की इसको देख लेती है कि यार तूने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया और तू आज के बाद तू ये रहेगा, तू वो होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा फलाना होगा, ये सब चीज़ें उसको बोलती है। तो लड़का फिर अपने पैर पीछे खींच लेता है, यानी फिर वो करीज में चला जाता है। अब जब पैर पीछे खींच लेता है, अब लड़की सोचती है कि यार इसने तो कुछ कहा भी नहीं। लगभग 2 महीने के बाद दोबारा रिलेशनशिप में आता है लड़का। दोबारा जब रिलेशनशिप में आता है, अब कमाल की बात आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब दोबारा रिलेशनशिप में आता है, अब की बार ये कहता है कि यार अब की बार मुझसे गलती नहीं होगी। 100 सॉरी बोलना, 50 सॉरी बोलना, और ये मानना ना 200 कॉल करना, ये लड़की को फिर मना लेता है। अब की बार ये लड़की बीमार पड़ जाती है और ये लड़का इस लड़की की बीमारी में इसकी बहुत हेल्प करता है, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, सब तरीके से इसकी बहुत हेल्प करता है, बहुत डीपली हेल्प करता है। जो उसका मन करता है वो खिलाता है, जो उसका मन करता है इसको दवाई, हर चीज़ की इसकी केयर करता है। और ये केयर इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि इसको पता नहीं रहता कि केयर किस तरीके से हो रही है। फिर डीपली रिश्ता बढ़ने लगता है और डीपली रिश्ता बढ़ने लगता है। अब ये भूल जाती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया था। अब कुछ टाइम के बाद इस लड़की के ऊपर प्रेशर आता है फैमिली से, इसको कहती है कि तू शादी कर ले मुझसे। और शुरुआत में कमाल की बात है, जब रिलेशनशिप बना था ना, उस समय बार बार ये लड़का कहता था मैं तो शादी करूँगा अभी, मैं तो शादी करूँगा अभी आपसे, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, और तू मेरी पत्नी है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू मेरी पत्नी है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस तरीके का ये बिहेवियर करता है। आया समझ में आपको? जब ये इस तरीके का बिहेवियर करता है तो दोनों में बड़ी डीपली बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही ये लड़की कहती है इसको कि मुझे आपसे शादी करनी, अब लड़का तो भैया जैसे लड़के को कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, ये कहता है यार जल्दी लग रही है क्या, मुझे नहीं करनी अभी शादी। लेकिन लड़की कहाँ मानती है, बार बार परेशान, बार बार और ज़्यादा परेशान। अब लड़की जब नहीं मानती है तो लड़का और ज़्यादा गुस्से में बात करता है। अब इरिटेट हो जाता है लड़का। अब इसको कहता है अरे मुझे नहीं शादी करनी भैया, मैं क्यों करूं, मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है कि आप मेरी इतनी केयर कर रहे थे। अरे केयर कर रहा था इसका मतलब ये थोड़ा ही शादी कर लूँगा मैं। अब यहाँ पर लड़की को कहा जाता है कि मैं इसीलिए तो आज तक घूम रहा था, तुझसे मैं हाँ कराना चाहता था। आए कमाल की बात। ऐसे भी गेम कई बार हो जाते हैं भैया, ऐसे भी माइंड गेम कई बार हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि मेरे साथ माइंड गेम हो रहा है, मेरा ये डमरू बज रहा है। अब उन 3 पॉइंट पर आ जाइए, जो पॉइंट मैंने शुरुआत में बताए थे वो आ जाइए। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को कमज़ोर किया गया है, इमोशनली वीक किया गया है, डार्क साइकोलॉजी का यूज किया गया है, लव बम्बिंग का यूज किया गया है, नफरत दिखाकर प्रेम जोड़ा गया है। पहले तो ये नफरत करती थी लड़की, तब प्यार करता था, और जब ये प्यार करती थी तब ये नफरत करने लगा। आया समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना आप किसी इंसान से नफरत करेंगे उतना आपसे सामने वाला पार्टनर अट्रैक्ट होगा। नहीं आ समझ में? अब आ जाएगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे, ये सब चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई।
नहीं समझेंगे तो समझना पड़ेगा। जब आप किसी पार्टनर से प्यार करते हैं तो आप उसकी बुराइयों से भी प्यार करने लगते हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी से प्यार करने लगते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों से भी प्यार करने लगते हैं। नहीं समझे अभी भी? वो ऐसे, अगर उसने आपको गाली दी फिर भी प्यार करते हैं। मेरे पास कुछ रिलेशनशिप तो ऐसे भी आते हैं कि जिसमें कहते हैं कि यार पार्टनर आपको गाली, अरे सर वो गाली के बिना बात ही नहीं करता, वो गाली के बिना मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। नहीं समझे? अरे फिर भी, यानी मैंने बताया आपको कि भैया बुराइयों से भी हम प्यार करने लगते हैं, एक एक छोटी छोटी बुराइयों से भी प्यार करने लगते हैं। अब ये चीज़ें हमें इतना डीपली और इतना डीपली लेकर चली जाती हैं जिन चीज़ों को हमें नहीं पता होता है। नहीं समझे? ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, ये सबसे बड़ा गुनाह हमारा होता है, और यही चीज़ें हमें ज़िंदगी भर अकेला कर देती हैं। आए समझ में नहीं आया? अभी अब आ जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आप उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अपने शरीर को सौंपने तक, अपने एटीएम के पासवर्ड तक, अपने फेसबुक के पासवर्ड तक, अपने जहाँ तक इंस्टाग्राम के पासवर्ड तक, यहाँ तक कि मोबाइल के पासवर्ड से लेकर जीपे के पासवर्ड तक, आप सामने वाले इंसान को अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। यानी वो अपने आप को जोड़ता नहीं आपसे, लेकिन आपको जोड़ लेता है अपने आप से। और जिस दिन आप उससे दूर हटते हैं, चीज़ें धुआं और धुआं दिखने लगता है इंसान को। हमेशा जिंदगी में माइनस और माइनस दिखने लगता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप समझने की कोशिश करो मेरे भाई। अगर नहीं समझेंगे फिर टूट जाएंगे, नहीं समझेंगे फिर और ज़्यादा टूट जाएंगे। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बार बार आपको समझना पड़ेगा। गलतियां और प्योर गलतियां आप करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा जिंदगी कहाँ और कैसे तबाह हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कब कमज़ोर पड़ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। बस डीपली मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझना पड़ेगा। तो जब तक आप सामने वाले इंसान से टूट कर मोहब्बत करते हैं तब तक मामला खाली हो लेता है, तब तक तो पलड़ा बहुत खाली हो लेता है, तब तक तो पलड़ा बहुत खाली हो चुका होता है। जब आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं तब तो वो समझदार हो चुका होता है। और मैंने बहुत ज़्यादा तो देखा है, वकालत करते हैं रिश्तों में, अरे ऐसा करो वैसा करो। ये नहीं करना है। इमोशनली अटैचमेंट कराने की कोशिश करनी है सामने वाले इंसान को। जितना आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। चाहे आप सामाजिक संबंधों में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप मैरिड लाइफ में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, किसी भी रिश्ते में हो, अगर समझाने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो भैया सामने वाला इंसान आपका काट के चला जाएगा। वो खुद में समझदार है। आपको क्या लगता है कि आपके साथ आने से पहले वो समझदार नहीं था? आपके साथ रहने से पहले वो समझदार नहीं था? आपके साथ रहने से पहले वो पागल तो नहीं था भैया। आज आप सोच रहे हैं कि वो पागल था। आप सोच रहे हैं कि अरे सर कहीं इसके साथ कोई गलत ना कर जाए। किसने कहा भैया गलत कर जाए? गलत उसको भी पता है कि कोई भी करके जा सकता है। अरे सर मैं तो इसलिए उसको रोक रहा हूं कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर जाए। अच्छा आप ठेकेदार हो भैया, क्या गलत कर जाएगा? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। आपकी जिंदगी में आने से पहले भी तो कोई उसकी जिंदगी में होगा। आपकी चौकीदारी करने से पहले भी उस इंसान की जिंदगी में कोई चौकीदारी उसकी करता होगा। ये पागलपन और ये हरकतें छोड़ दो मेरे भैया। ये अकेलापन ऐसे नहीं आया है, आपने बुलाया है। ऐसे बार बार टूटना आपने बुलाया है, ऐसे बार बार अकेले होना आपने बुलाया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ दोस्तों, जिससे आपका डिप्रेशन भाग जाएगा, फुर हो जाएगा दोस्तों।